एक वेक्टर स्पेस V दे रखा है जिसमें जो मैट्रिसेस बिलोंग करते हैं, जिसको मैं M से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 4x4 साइज के मैट्रिक्स बिलोंग करते हैं। तो इस वेक्टर स्पेस की जो डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ V यहाँ पर 16 होगा। एक्चुअली अगर मैट्रिक्स M/n साइज का होता है तो डायमेंशन होती है प्रोडक्ट ऑफ साइज यानी कि M into n। यहाँ पर डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस V है। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T डिफाइन की गई है V से R पर। यहाँ पर आप देखिए डायमेंशन ऑफ दिस 1 है और इसके डायमेंशन 16 है। रैंक नलिटी थ्योरम से हमें ये पता चल जाता है कि दोनों का सम 16 होगा। ठीक है, यहाँ पर हमसे रैंक भी पूछी है और नलिटी भी पूछी है ऑप्शन ए बी सी डी में। लेकिन उससे पहले ऑप्शन ए में आपसे पूछा गया है कि जो टी है क्या वो एक लीनियर मैप को दिखाता है। तो हम जानते हैं, आप प्रूव भी कर सकते हैं इजीली कि जो ट्रेस होता है वो एक लीनियर मैप होता है। लेकिन यहाँ पर नोट कहा है इसलिए ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो जाता है। मैं इसको प्रूव नहीं कर रहा हूँ। हम ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कहा है टी इज अ लीनियर मैप, ये ठीक है। लेकिन डायमेंशन ऑफ कर्नल टी वो 8 है। तो हम सबसे पहले कर्नल टी की डायमेंशन निकाल लेते हैं, यानी कि हम जो निकालने जा रहे हैं वो नलिटी निकालने जा रहे हैं कि इसकी नलिटी कितनी होगी। डायमेंशन ऑफ कर्नलिटी को हम नलिटी कहते हैं। तो सबसे पहले हम एक एलिमेंट, यानी कि एक एलिमेंट का मतलब हुआ एक मैट्रिसेस जिसका साइज 4x4 है, ये बिलोंग कर रहा है कर्नल टी में। अगर ये कर्नल टी में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि जब हम इस मैट्रिक्स पर टी ऑपरेट करेंगे तो ये हमें 0 दे देगा। और यहाँ पर जो टी है वो किस तरह से है, अगर मान लीजिए जो मैट्रिसेस है उसकी डायगोनल एंट्री ए बी सी डी है, तो जो ट्रेस है वो तो जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वो तो ट्रेस देता है, यानी कि ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू 0। तो हम लिख सकते हैं कोई सा भी एक एलिमेंट, यहाँ से ए बी सी में से कोई सा भी एक ले लीजिए, उसको हम लिख सकते हैं माइनस सम ऑफ अदर थ्री, सम ऑफ अदर थ्री। यानी कि अगर हमें डायगोनल पर यहाँ पर अगर हमने कोई एलिमेंट फिक्स करना है तो वो जो होगा वो निगेटिव ऑफ इन तीन के बराबर होगा, उसका निगेटिव। यानी कि हम तीन चॉइसेस पर यहाँ पर इंडिपेंडेंट हैं डायगोनल एलिमेंट्स में। डायगोनल में हम कितनी जगह फ्री हैं, 3। और जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग कितने एलिमेंट है, क्योंकि डायगोनल में 4 एलिमेंट्स होंगे तो रिमेनिंग बचे 12। 12 पर कोई भी कंडीशन नहीं है, यानी कि हम इंडिपेंडेंट हैं। तो टोटल हमारी इंडिपेंडेंट चॉइस हो गई है 12 प्लस 3 यानी कि 15। इसका मतलब हुआ नलिटी जो है वो 15 हो जाती है और रैंक क्या हो जाएगी, 1। इसको भी देख लेते हैं कि क्या रैंक 1 है, आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि कोई एक एलिमेंट ए वो इमेज सेट में, टी की इमेज सेट में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि हम रैंक निकालने जा रहे हैं, तो इस पर अगर हम टी लगाएं, अगर हम मैट्रिक्स ए पर टी ऑपरेट करें तो ये हमें क्या देगा, क्योंकि जो मैट्रिक्स ए है यहाँ पर इसके बाकी एलिमेंट्स कुछ भी हो डायगोनल सम देगा ये। यानी कि हम मान लेते हैं डायगोनल एलिमेंट्स ए प्लस बी प्लस सी, इनका सम देगा। और क्योंकि ये जो ए बी सी डी हम चूज कर रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, ये सेट ऑफ रियल नंबर से आ रहे हैं, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से डिफाइन है, वी से आर पर। तो ये रियल नंबर से आ रहे हैं, यानी कि इनका सम को हम एक नंबर के से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और के को हम किस तरह से लिख सकते हैं, स्केलर मल्टीपल ऑफ 1। यानी कि हमारे पास जो इमेज है, इमेज ये है, और इसको लिखने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट चॉइस है, यानी कि यहाँ पर रैंक 1 हो जाती है, नलिटी आपकी 15 हो जाती है। अब ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर डायमेंशन ऑफ कर्नल टी 8 का है, ये गलत हो जाता है। डायमेंशन ऑफ इमेज टी यानी कि रैंक 1 है, ये सही है। और यहाँ पर कहा है डायमेंशन ऑफ कर्नल टी जो कि 15 आई है, लेकिन यहाँ पर 16 दे रखा है। ऑप्शन सी इज करेक्ट।